बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका कला, यानी कोशिका कला का इसमें हम डिटेल में बहुत ही विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये शुरू जानेंगे कि जो कोशिका कला ये वास्तव में कहाँ मिलती है, यानी इसका अकरेंस क्या है, ये कहाँ पाई जाती है, इसकी स्थिति क्या है, या हम ये कह सकते हैं हिंदी में इसको प्राप्ति स्थान। जो कोशिका कला होती है, आपको क्लियर है कि ये सभी प्रकार की कोशिकाओं की जो बाउंड्री होती है, आउटर जो बाउंड्री है वो बनाती है ना। यानी कि ये बाहरी आवरण बनाती है। क्या बनाती है? बाहरी आवरण बनाती है। किसका? सभी कोशिकाओं का। सभी कोशिकाओं का जो सबसे बाहरी आवरण है वो क्या होता है? ये होता है कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन। थोड़ा सा यहाँ पर और ध्यान रखना है, जैसे जो पादप कोशिकाएं होती है उसमें कोशिका कला के बाहर भी एक आवरण होता है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। अब इसके अलावा ये क्या होती है, जो कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का लवक, इसके अलावा पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, इन सभी की जो कवरिंग होती है, उनका जो आवरण होता है वह भी इसी प्रकार की कोशिका कला से बना हुआ होता है। तो यानी कि कोशिका जो कोशिकांग होते हैं उनका आवरण भी किसी से बना होता है। कोशिकांग भी क्या होते हैं? कोशिका कला से बने होते हैं। अब यहाँ पर अगर इसकी हम संरचना देखें, स्ट्रक्चर, कोशिका कला की संरचना, उसमें अगर हम जाने तो क्या होता है, ये जो कोशिका कला होती है उसमें क्या क्या लक्षण होगा, तो जो है क्या, ये होती है सजीव। कोशिका कला क्या होती है? सजीव होती है। इसके अलावा बहुत ही पतली होती है, बहुत ही पतली। अगर इसको हम देखें तो ये लगभग 70 एंगस्ट्रॉम की इसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई जो होती है वह 70 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर के होता है। बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही पतली होती है। इसके अलावा ये लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली। और क्या होती है? ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब क्या बोलेंगे, सेलेक्टिवली परमेबल, मैं इसको समझा दे रहा हूँ, परमिएबल, या क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे पारगम्य। इसको हिंदी में तो ये बोलते हैं पारगम्य, और सेलेक्टिवली का ये आप देख लीजिए का क्या होगा, सेलेक्टिवली परमेबल। इसका मतलब जो होगा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो कोशिका कला है, जिसे जो झिल्लियाँ होती हैं वो कई तरह की होती है, जैसे पारगम, अपारगम, और ये सेलेक्टिवली परमेबल। अगर यहाँ पे अगर हम पारगम्य की स्थिति में देखें तो क्या होगा, ऐसी झिल्ली जो सभी पदार्थों को अपने में से पार होने दे, उसको क्या बोलेंगे? पारगम्य कहेंगे। जो अपने में से किसी को भी नहीं जाने देता है, ये सबको पास होने दे रहा है, जो आया जो सबस्टेंस वो सब पास हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? पारगम्य हो जाएगा। जिसमें से कोई भी पास ही ना हो, ऐसी झिल्ली, वो अपारगम्य हो जाएगा, अपारगम्य। और कुछ झिल्लियाँ ऐसी होती हैं जो कुछ सेलेक्टिव मतलब ये चयनात्मक, यहाँ पे सेलेक्टिवली का मतलब क्या होगा? चयनात्मक इसको बोलते हैं।
चयनात्मक पारिगम मतलब कुछ को ही, जैसे यहाँ पर इसको ये पास होने दे रहा है लेकिन इसको नहीं पास होने दे रहा है, इसको पास होने दे रहा है लेकिन इसको नहीं पास, मतलब कुछ को ही वो चुनता है, अपने अंदर जाने देता है या अंदर से बाहर जाने देता है। तो यहाँ पर जो कोशिका कला है उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि ये कुछ ही पदार्थों को अपने अंदर और बाहर आने जाने देता है। थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो कोशिका कला है उसको अर्धपारिगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, कौन सा, चयनात्मक पारिगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है। तो कोशिका कला को चयनात्मक पारिगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं कि यह अपने में से कुछ ही पदार्थों को, कुछ सेलेक्टिव, कुछ चयनात्मक पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देता है। इस सभी पदार्थों को आने जाने नहीं देता है, ये कुछ चयनात्मक पदार्थों को ही अंदर बाहर आने जाने देता है। इसलिए कोशिका कला को क्या बोलते हैं, चयनात्मक पारिगम्य झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो ये जान रहे हैं कि जो कोशिका कला है वो सजीव होती है, पतली होती है, लचीली होती है और इसके साथ साथ चयनात्मक पारिगम्य झिल्ली होती है। इसकी थिकनेस आपको बताई गई, मोटाई जो होती है वो 70 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बाद में हम इसका संगठन देख लेंगे। क्या देखेंगे, संगठन या इसको कहते हैं इंग्लिश में कंपोजिशन बोलते हैं। कंपोजिशन मतलब इसका संगठन या कंपोजिशन का जो मतलब होता है कि वास्तव में कोशिका कला किन पदार्थों से मिलकर बनी है, वो किन चीजों से मिलकर बनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए कोशिकाएं बहुत तरह की होती हैं, कई तरह की कोशिकाएं हैं। तो उनमें क्या होगा कि सभी प्रकार की कोशिकाओं में जो कोशिका कला होती है वो बनी जो होती है, एक तो होता है लिपिड और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन। मतलब जो मुख्य पदार्थ होता है जो कोशिका कला को बनाती हैं वो लिपिड और प्रोटीन होती है, लेकिन कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है और बहुत ही कम मात्रा में कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम मात्रा में। तो जो मुख्य संगठन है कोशिका कला का वो क्या है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल। जैसे यहाँ पर लिपिड और प्रोटीन यही ज़्यादा होते हैं और इनका जो अनुपात होता है कि ये कितने अनुपात में होंगे, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में लिपिड और प्रोटीन का जो अनुपात है वो अलग अलग होता है, समझ में। तो ये हम लोग ये जाने कौन सा, कोशिका कला, प्राप्ति स्थान, संरचना और उसके संगठन। और ये हम जान लेते हैं इसके कार्य क्या है, क्या कार्य करता है। एक तो क्या है कि ये आउटर बाउंड्री होता है, आउटर मीन्स कोशिका का बाह्य आवरण बनाता है ना। क्या करता है, कोशिका का बाह्य आवरण ढकने का काम करता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की कोशिका अंगों का निर्माण ये करता है ना। ये कोशिकांगों का, इसी की जो कोशिकांग होते हैं उसकी झिल्ली कोशिका कला से बनी होती है, कोशिका अंगों का निर्माण। इसके अलावा कोशिका को आकृति प्रदान करता है, आकृति प्रदान करना, ये क्या है इसके कार्य। इसके अलावा आपको पता है ये चयनात्मक पारिगम्य झिल्ली होती है, तो ये पदार्थों को अपने में से कुछ ही पदार्थों को जिनको ये चाहता है कि ये कोशिका के अंदर रहे,
बाहर नहीं जाना है, या ये चाहता है कि ये जो पदार्थ है कोशिका के बाहर से अंदर ना आने पाए, या जिसको आना चाहिए वही आए, तो ये भी काम करता है, पदार्थों को कंट्रोल रखता है। जो कोशिका को जरूरत होती है उसको लेता है, जो जरूरत नहीं होती है उसको नहीं लेता है। तो ये सभी क्या है, कोशिका के कार्य हैं। फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ पुनः फिर मिलेंगे। थैंक यू।